हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए, पहला है अ ब्लॉक हेड। इसका मीन्स होता है स्टूपिड पर्सन, मूर्ख आदमी। देखिए कैसे समझेंगे। ब्लॉक ब्लॉक मतलब बंद हो जाना। हेड हेड मीन्स सर, जिसका सर बंद हो जाए उसे क्या कहेंगे? स्टूपिड पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। इसी तरीके से दूसरा है अ चाइल्ड्स प्ले। इसे कहेंगे अ वेरी इजी थिंग्स। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। बच्चों का खेल बहुत ही आसान होता है ना, तो ऐसे समझ लेंगे कि हो जाएगा अ वेरी इजी थिंग्स। और रेड लेटर डे, और रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, या फिर कोई एंजॉयमेंट वाला डे, बहुत ज़्यादा जिसमें आप जॉय करते हैं, बहुत ही खुशी वाला दिन होता है, उसे कहते हैं अ रेड लेटर डे। अगला है अ स्नैक इन द ग्रास। घास में सांप। देखिए, जो घास में सांप होगा वो दिखाई नहीं देगा, तो उसे कहेंगे अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी और डेंजर। मतलब ऐसा दुश्मन जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, जो जिनके बारे में आप जानते ही ना हो, तो ऐसा दुश्मन आपका। तो स्नैक इन द ग्रास मतलब कि ऐसा सांप जो घास में हो और दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से दुश्मन हमें पता नहीं चलते हैं, या फिर कोई खतरा। ब्लैक शिप उसे कहा जाता है जो एन अनवर्दी पर्सन होता है, जो बेकार का आदमी होता है, जो घर पे कोई काम नहीं करता है, जो बेकार का यूं ही पड़ा रहता है, उसे कहते हैं ब्लैक शीप, काला भेड़। कैरी ऑन का हो जाएगा टू कंटिन्यू, लगातार। लायंस शेयर मतलब होता है ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में उसको शेयर करना, बांटना। तो लायन ज़्यादा खाता है ना, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि लायन का हिस्सा कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ऑयली टंग ऑयली मीन्स होता है, ऑयल समझते हैं ना, ऑयल मीन्स होता है कि तेल, और टंग तो जिस टंग पे ऑयली टंग मतलब जिस टंग पे, जिस जबान पे तेल लगा रहेगा तो वो फिसल ही ना जाएगा। तो उसे कहते हैं फ्लैटरी, जो चापलूसी करता है, जो जिधर जाता है उधर की ही बातें करने लगता है, उसे कहते हैं फ्लैटरी। रेनी डे मतलब बारिश वाला दिन, इसे कहेंगे अनलकी टाइम। देखिए, जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो अनलकी डे हो जाता है, हम अनलकी टाइम्स हो जाता है। उस समय हम लोग कुछ जो सोचे रहते हैं वो काम कर नहीं पाते हैं। इसी तरीके से सॉफ्ट सोप मतलब कि बड़ा ही मुलायम साबुन, इसे भी कहते हैं फ्लैटरी। स्टॉर्म इन अ टी पॉट। अब देखिए, ये बड़ा ही अजीब है। स्टॉर्म इन अ टी पॉट में स्टॉर्म, तूफान आना, तो कहेंगे इसे अ क्वारल फॉर नथिंग, मतलब बिला वजह का झगड़ा करना। टू बीट अबाउट द बुश को पीटना। तो बुश को पीटने से कुछ मिलेगा आपको। इसे कहते हैं अ टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब बिना बात की, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी महत्व के किसी भी टॉपिक पे बात करने लगना, उसे कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट द ईयर, हवा में मारना। तो हवा में हम लोग कब मारते हैं? जब किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो उसे कहते हैं टू बीट द ईयर। तो उसे कहेंगे टू मेक वेन एफर्ट्स, मतलब कि हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें सफल। टू बीट द एयर तो हवा में मारना, तो हो जाएगा टू मेक वेन एफर्ट्स। टू बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है ना, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं टू टेक लीड और डेंजर मतलब खतरों का सामना करना। टू ब्रेक द आइस बर्फ को तोड़ना, तो इसे कहते हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन मतलब बातचीत को शुरू करना। टू गेट इन हॉट वाटर्स मतलब कि गर्म पानी मिलना, तो इसे कहेंगे टू गेट इन टू ट्रैवल। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है, ये हम बस समझा रहे हैं कि गर्म पानी मिलना, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ होगा टू गेट इन टू ट्रैवल मतलब मुश्किल में पड़ जाना। टू गो टू द डॉग्स, इसका अर्थ हो जाएगा टू गो टू रेन मतलब बर्बाद हो जाना, बर्बादी की तरफ जाना। टू होल्ड वंस टंग मतलब किसी की जबान को पकड़ना, इसका हो जाएगा टू बी साइलेंट मतलब कि चुप हो जाना। अगला है टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब बिल्ली और कुत्ते की जीवन जीना। तो बी ऑलवेज क्वेरलिंग मतलब कि जो हमेशा झगड़ा करता है, उसे कहते हैं। टू रेन कैट्स एंड डॉग मतलब कि इसे कहते हैं रेन वेरी हैवली, जब बहुत ज़ोर की बारिश होती है तो कहते हैं कैट्स एंड डॉग जैसी बारिश हो रही है। टू रेज अ डस्ट हवा को धूल को उड़ाना, तो इसे कहते हैं टू क्रिएट कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देना। टू टर्न अ डीफ ईयर
मतलब अनदेखा करना, इसे कहते हैं टू डिसरिगार्ड, मतलब कि नेग्लेक्ट करना, किसी की चीज़, किसी की बातों को अनदेखा कर देना, अनसुना कर देना, उसे कहते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसे कहेंगे चेंज फॉर द बेटर, मतलब किसी अच्छी चीज़ के लिए कुछ बदलाव करना। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इडियम एंड फ्रेजेस। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप लोग समझिए, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।